नमस्कार। मैं संदीप श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे आखिर क्या वजह है, क्या ऐसे कारण हैं जो बहुत से लोगों के जीवन में उनकी मैरिटल लाइफ विलंब में शुरू होती है, लेट मैरिज होती है, मैरिटल लाइफ डिले में स्टार्ट होती है। ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या रीजंस है जो उनको वैवाहिक जीवन का सुख मिलने में काफी विलंब का सामना करना पड़ता है, देरी होती है। इसको हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखेंगे ही देखेंगे। और वैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर वैवाहिक जीवन विलंब से आरंभ होता है, डिले होती है, तो इसके बहुत सारी वजह हो सकती हैं। अगर हम जनरल बात करें, कुछ तो वजह ऐसी हो सकती हैं जहां पे जातक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते अपनी मैरिटल लाइफ को डिले करता है। जैसे बहनों की शादी के चलते कि पहले बहनों की शादी हो जाए तब हम शादी करेंगे, ये कारण हो सकता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि पहले मेरी लाइफ आजीविका के तौर पर बढ़िया से सेटल हो जाए तब हम अपनी मैरिटल लाइफ आरंभ करेंगे। बहुत बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जातक को अपने लायक उपयुक्त लाइफ पार्टनर जल्दी नहीं मिल पाता, तो अपने हिसाब से लाइफ पार्टनर ढूंढने में उसको काफी समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जातक को इच्छा ही नहीं होती है, इच्छा ही नहीं है वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी करना, अपना घर बसाना। जातक थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वभाव का ज्यादा हो जाता है तो गृहस्थ जीवन से दूर हो जाता है, इच्छा ही नहीं है मन में। और कई बार ऐसा होता है कि जातक को प्रॉपर सेटलमेंट लाइफ में नहीं मिल पा रहा हो तो पहले वो सोचता है मैं प्रॉपरली सेटल हो जाऊं। ऐसे तमाम कई वजह हैं जिनके चलते जातक की मैरिटल लाइफ डिले होती है। इन्हें हम अगर डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, एक तरह से ये ऑब्स्टिकल्स है, अड़चन है, व्यवधान है, बाधाएं हैं वैवाहिक जीवन के आरंभ होने में, जिनके फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो विलंब में प्राप्त होता है या फिर उनकी मैरिटल लाइफ डिले में स्टार्ट होती है। ये तो हम जनरल कारण हो गया। अब इसको अगर हम ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या बाधाएं आ रही है जिसके चलते मैरिटल लाइफ डिले हो रही है। भाई अगर सब कुछ कुंडली में अगर अच्छा है तो जातक का सब कुछ अपने राइट टाइम पर लाइफ में शुरू हो जाएगा, उपयुक्त समय पर शुरू हो जाएगा। अगर सब कुछ डिले हो रहा है किसी भी कारण की वजह से, अगर जातक की लाइफ में मैरिटल लाइफ स्टार्ट होने में डिले हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन हमें कुंडली में दिखाई देगा। और मित्रों, जातक के वैवाहिक जीवन में डिले होने के बहुत सारे ज्योतिष कारण हैं। जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में सारे हों, आपकी कुंडली में कोई हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति में कोई हो सकता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से जातक की मैरिटल लाइफ में डिले हो जाती है। ऐसे बहुत सारे ज्योतिषीय कारण हैं, उसमें आज हम कुछ बहुत ही प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण रीजंस की हम चर्चा करेंगे, ज्योतिषीय कारण की हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम सूत्रों पे बात करते हैं, उन कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं जिसके फलस्वरूप जातक के वैवाहिक जीवन में डिले हो सकता है। अपनी चर्चा को आरंभ करने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पहले हमें कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पता हो। जो व्यक्ति जानकार है उनको पहले से पता है, और जो व्यक्ति नए हैं, बिगिनर्स है, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। मित्रों, जब हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तब हम कुंडली में सप्तम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश को देखते हैं। साथ ही साथ नेचुरल जो वैवाहिक जीवन के लिए जो एक नैसर्गिक कारक ग्रह है उसका भी अध्ययन करते हैं कुंडली में। मतलब कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति को देखेंगे, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की स्थिति देखेंगे, वैवाहिक जीवन के लिए जो नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदार कारक ग्रह है उसका भी विचार हम कुंडली में करेंगे कि उनकी स्थिति कैसी है। अगर हम पुरुषों की कुंडली की बात करें तब हम वैवाहिक जीवन के लिए जो नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदार ग्रह है उसमें शुक्र का विचार करेंगे। अगर स्त्रियों की कुंडली का विचार करना है तो उसमें हम वैवाहिक जीवन के लिए
नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदार गुरुदेव बृहस्पति का विचार करेंगे। तो प्रमुख बिंदु कौन कौन से हो गए? सप्तम भाव हो गए, सप्तमेश हो गए और सप्तम भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह है। अपितु वैवाहिक जीवन का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, डिटेल एनालिसिस के लिए हम नवांश कुंडली का विचार करते हैं। लेकिन आज हम नवांश कुंडली को, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसको हम नवांश कुंडली से भी देखते हैं, लेकिन आज हम नवांश कुंडली पर फोकस ना होकर के लग्न कुंडली के आधार पर वो सारी जो चीजें हैं जिनकी वजह से मैरिटल लाइफ में डिले आती है उनका विचार करेंगे। मित्रों, तो सबसे पहले जो स्वाभाविक बात है वो ये है कि अगर कुंडली में, अब देखिए, जीवन में ऑब्स्टेकल्स, व्यवधान, अड़चन कौन सी चीजें लाती हैं? हमारी कुंडली ज्योतिष शास्त्र में पापक ग्रह है, जो मेलेफिक प्लैनेट्स है, जो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स है, जैसे सैटर्न, सन, मार्स, राहु केतु, मतलब शनि, मंगल, सूर्य, राहु केतु, ये प्लैनेट जो नैसर्गिक स्वभाव इनका थोड़ा सा क्रूर है, पापक टाइप का है, मेलेफिक नेचर है। तो जब अगर कुंडली में, पहले हम जनरल सूत्रों से स्टार्ट करते हैं, अगर कुंडली में सप्तम भाव पर बहुत ज्यादा मेलेफिक ग्रहों का इंपैक्ट है, प्रभाव है, और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश के ऊपर बहुत ज्यादा मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव है, मतलब पापक ग्रहों का प्रभाव है, और कुंडली में अगर पुरुषों की बात करें, पुरुषों की कुंडली बात करें तो शुक्र, और स्त्रियों की कुंडली की बात करें तो बृहस्पति। तो अगर सप्तम भाव पे भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, जैसे शनि, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, राहु केतु है, और सप्तमेश के ऊपर भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, शनि, मंगल, सूर्य, राहु केतु, मतलब इस जरूरी नहीं कि सब के सब, 2-3 मान लीजिए सप्तम भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव है, और सप्तमेश के ऊपर भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, और वैवाहिक जीवन का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है, मेल के केस में शुक्र और फीमेल के केस में बृहस्पति, उनके ऊपर भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, और सप्तमेश कमजोर अवस्था में है। मान लीजिए कि सप्तमेश अस्त है या नीच राशि में है, या फिर सप्तमेश कुंडली के 6वें या 8वें या 12वें भाव में चला गया है। ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव हो, सप्तमेश पे भी पापक ग्रहों का प्रभाव हो, वैवाहिक जीवन के नैसर्गिक कारक ग्रहों के ऊपर भी पापक ग्रहों का प्रभाव हो, और सप्तमेश बलहीन हो जाए, अस्त हो जाए, नीच राशि में चले जाए, या सप्तमेश कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में चले जाए, मतलब 6वां भाव भी अड़चनों का है, 8वां भाव भी अड़चनों का है, 12वां भाव भी अड़चनों का है, इनमें स्थित हो, तब फिर वैवाहिक जीवन में आरंभ होने में अड़चनें आ सकती हैं, मशक डिले हो सकती है। और विशेषतः इन पापक ग्रहों में शनि, मंगल प्रमुख भूमिका निभाते हैं वैवाहिक जीवन को डिले करने का। जैसे कि हमें पता है कि हमारे 9 ग्रहों में शनि जो है वो सर्वाधिक धीमी चाल से चलते हैं, और वो अलगाववादी और पृथकतावादी ग्रह हैं। तो ये अगर सप्तम भाव के ऊपर शनि का, या फिर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश के ऊपर शनि का प्रभाव आता है, तो फिर वैवाहिक जीवन स्टार्ट होने में डिले हो सकती है, विलंब हो सकता है, क्योंकि शनि देव स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो अगर उनकी सप्तम भाव में स्थिति है, या सप्तम भाव को दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हैं, या सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश के ऊपर, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश के साथ वो शनि देव युति में हो, या फिर सप्तमेश को दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हो, तब ये वैवाहिक जीवन को पटरी पे आने पे विलंब कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर इसमें कई सारे कंपोनेंट्स मिल जाए, सप्तम भाव पे भी पापक ग्रहों का प्रभाव हो, सप्तमेश पे भी पापक ग्रहों का प्रभाव हो, वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह शुक्र पुरुषों की कुंडली में और गुरु फीमेल की कुंडली में पापक ग्रहों से पीड़ित हो, और सप्तमेश कुंडली में बलहीन हो जाए, या 6, 8, 12 भाव में चले जाए, और तब फिर वैवाहिक जीवन विलंब हो सकता है। अब अगला रीजन वही था कि सप्तम भाव पे या सप्तमेश के ऊपर शनि देव का प्रभाव हो। प्रभाव का तात्पर्य सप्तम भाव में शनि देव की स्थिति हो, या सप्तम भाव पर शनि देव की दृष्टि आ रही हो, या सप्तमेश के साथ शनि देव युति में हो, या सप्तमेश के ऊपर उनकी दृष्टि आ रही हो, या सप्तमेश के साथ शनि का राशि परिवर्तन हो, तो भी वैवाहिक जीवन में विलंब हो सकता है, डिले हो सकती है। मतलब जब कलेक्टिवली एक साथ कई सारे कंपोनेंट्स प्रभावित करेंगे, तो जितने ज्यादा कंपोनेंट्स प्रभावित करेंगे जो सूत्रों में मैं बता रहा हूं, उतना ही ज्यादा विलंब होने की संभावना बढ़ जाएगी। सप्तमेश का बलहीन हो जाना, मान लीजिए सप्तमेश
अस्त है, नीच राशि में है, या सप्तमेश 6वें भाव में चले गए हैं, या 8वें भाव में चले गए, 12वें भाव में चले गए हैं, और उनके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव होना, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये भी स्थिति वैवाहिक जीवन में डिले कर सकती है, अड़चने लाएंगे। अब हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि एक वजह यह भी होती है कि आदमी वैवाहिक जीवन आरंभ करने के लिए प्रयास करता है, रिश्ते वगैरह देखता है, लेकिन कई बार पता चला बात भी तय हो गई तो भी आगे चल के कोई अड़चन आ गई, कोई व्यवधान आ गया, मैरिज ब्रेकअप हो गई। मतलब शादी पहले तो जल्दी तय नहीं होती, अगर तय हो गई तो उसको अमली जामा पहनाने में, मतलब विवाह होने से पहले कोई अड़चन आ गई जिसके चलते बनी बनाई बात टूट जाती है। तो एक स्थिति ये भी है कि बनी बनाई बात कई बार टूट जाती है, जिसके चलते अड़चनों के चलते भी वैवाहिक जीवन आरंभ होने में डिले होता है। जिसमें जो एक बात तो हो गई, सप्तम भाव पाप प्रभावों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों के पीड़ित हो, सप्तमेश पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, या फिर सप्तम भाव सप्तमेश पाप प्रभाव में हो, प्लस सप्तमेश या बलहीन हो, या सप्तमेश कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में चले गए हो, 6वें या 8वें या 12वें भाव में हो, तो भी ये स्थिति वैवाहिक जीवन में विलंब कर सकती है। और विलंब करने का प्रमुख रूप से योगदान शनि का है, मंगल का है। तो अगर शनि मंगल की युति है कुंडली में, मान लीजिए लगन में है या सप्तम भाव में है, या शनि मंगल की युति कुंडली के दूसरे भाव में है या अष्टम भाव में है, या शनि और मंगल इन भावों में, लग्न, दूसरा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में एक दूसरे सम सप्तक योग में हो, तो भी ये विवाह जीवन में विलंब कर सकते हैं। मित्रों, शनि अगर मान लीजिए कुंडली में, लेट सपोज मान लीजिए कि शनि देव कुंडली में, वैसे ही शनि देव नैसर्गिक तौर पर काफी स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, अगर लेट सपोज मान लीजिए शनि देव कुंडली में वक्री हैं, ये प्रभाव और ये मैरिज में डिले होना और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब शनि देव कुंडली में वक्री होकर के सप्तम भाव में स्थित हो, या सप्तम भाव को दृष्टि द्वारा प्रभावित करें, या सप्तमेश के साथ युति में हो, या फिर सप्तमेश के ऊपर दृष्टि डालें, या सप्तमेश के साथ राशि परिवर्तन में हो, तब तो ये स्पेशली मैरिज लाइफ में डिले कर देते हैं। अगर शनिदेव डायरेक्शनल है तो भी विलंब कर सकते हैं, और अगर वक्र होकर के प्रभावित करें सप्तम भाव सप्तमेश को, और तब तो ये और डिले हो जाएगा। और अगर सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र और फीमेल के गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब फिर अड़चने आएंगी वैवाहिक जीवन में, एक ट्रबल्ड मैरिज लाइफ हो सकती है, एक अड़चनों के बाद शादी वगैरह तरह। एक सूत्र तो यह हो गया। दूसरा सूत्र मित्रों यह है कि अगर मान लीजिए कुंडली में हमें इस सूत्र के लिए हमें लग्न कुंडली देखनी है, चंद्र कुंडली देखनी है, नवांश कुंडली देखनी है और सूर्य कुंडली देखनी है। ये 4 कुंडली है। जैसे इस प्रकार लग्न कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश है, उसी प्रकार चंद्र कुंडली में भी लग्नेश सप्तमेश है, सूर्य कुंडली में भी लग्नेश सप्तमेश है, नवांश कुंडली में भी लग्नेश सप्तमेश है। अगर इन चारों कुंडली में, और प्रमुखतः लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, और इसमें अगर सूर्य कुंडली में भी लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से षडाष्टक योग में हो, मतलब एक दूसरे से 6, 8, 12 भाव की दूरी पे हो, या फिर द्विद्वादश का संबंध एक दूसरे से बन रहा हो, मतलब लग्नेश और सप्तमेश के बीच में संबंध 6, 8, 12 षडाष्टक योग का बन रहा हो, या फिर द्विद्वादश का संबंध लग्नेश और सप्तमेश के बीच में बन रहा हो, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली, तब फिर संभावना हो जाती है। और ऐसे में अगर ध्यान दीजिए कि अगर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली में भी लग्नेश और सप्तमेश के बीच में जो आपस में संबंध स्थापित हो रहा हो, वह षडाष्टक योग का हो, 6, 8, 12 भाव की दूरी का हो, या द्विद्वादश का संबंध बन रहा हो, 2, 12 का संबंध बन रहा हो, और सप्तम भाव और सप्तमेश के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव हो, और अगर इसमें मतलब जितनी ज्यादा कंपोनेंट्स मिलते जाएंगे उतनी ज्यादा संभावना होगी डिले होने की, कि वीनस और जुपिटर के ऊपर, फीमेल के केस में जुपिटर और मेल के केस में वीनस भी पाप प्रभावित हो जाए, तो उतनी संभावना बन जाएगी डिले होने की। मतलब लग्नेश और सप्तमेश के बीच के आपस का संबंध देखना है, लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, नवांश कुंडली में और सूर्य कुंडली में। अगर जितनी ज्यादा, प्रमुखतः तीनों में अगर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली
तीनों में अगर लग्नेश और सप्तमेश के बीच में जो संबंध बन रहा है एक दूसरे बीच की दूरी का 6 8 12 भाव का बन रहा है, या फिर 2 12 का बन रहा है, द्विद्वादश का बन रहा है, ऐसा रास्ता की ओर बन रहा है, और लग्न सप्तम भाव सप्तमेश के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव है, और इसमें अगर शुक्र या बृहस्पति भी पीड़ित हो गए पापक ग्रहों से, तभी बहुत ज्यादा संभावना बनाएंगे कि वैवाहिक जीवन में अड़चने आ सकती हैं, और अड़चनों के बाद डिले होकर के वैवाहिक जीवन का आरंभ होगा। क्योंकि जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं मित्रों, वो लाइफ में संघर्ष के संकेत देते हैं, एक सफरिंग के बाद, एक ट्रबल के बाद सफलता का संदेश देते हैं। तो ये भी कंडीशन बनती है कि जिसके चलते वैवाहिक जीवन देर से आरंभ हो सकता है। अब अगर मान लीजिए ये छठवां भाव दूसरा, ध्यान दीजिए हर जगह में देखना है कि कितना एफ्लेक्टेड है सप्तम भाव सप्तमेश और वैवाहिक जीवन का नैसर्गिक कारक ग्रह कितना है। जितने ज्यादा एफ्लेक्टेड होंगे मेलिफेक्ट प्लैनेट से, उतनी ज्यादा संभावना होगी डिले की। अब ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का दूसरा भाव होता है वो 7वें भाव का 8वां भाव होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वह 7वें भाव का 8वां भाव होता है। तो अगर कुंडली में द्वितीय सप्तम भाव में हो, मतलब दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय सप्तम भाव में हो, या सप्तमेश दूसरे भाव में हो, या सप्तमेश और द्वितीय के बीच में राशि परिवर्तन हो, और 7वां भाव भी एफिलिक्टेड हो, सप्तमेश भी एफिलिक्टेड हो, और इस पे और ज्यादा स्थिति संभावना बढ़ जाएगी कि अगर वीनस या जुपिटर, इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा कि पुरुष और फीमेल के ध्यान रखते हुए कि अगर ये सब भी मेलेफिक प्लैनेट से एफिलिक्टेड हो, और एक सूत्र ये है कि दूसरे भाव का स्वामी जो है, मैंने बताया आपको, दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, या सप्तमेश दूसरे भाव में हो, या द्वितीय सप्तमेश में राशि परिवर्तन हो, और सप्तम भाव सप्तमेश पापक ग्रह से एफिलिक्टेड हो। और अगर इस पे स्थिति संभावना और बढ़ जाएगी, अगर वीनस या जुपिटर एफिलिक्टेड हो, मेल के केस में वीनस, फीमेल के केस में जुपिटर, तो ये जितने ज्यादा कंपोनेंट मिलते जाएंगे उतनी ज्यादा संभावना डिले होने की मैरिटल लाइफ में बढ़ जाएगी। अब अगले सूत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि कुंडली में सप्तमेश, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो वक्री स्टेट में है। अगला सूत्र यह है कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश रेट्रोगेट है, और सप्तम भाव और सप्तमेश के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव है। तो भी यह स्थिति अड़चनों के बाद वैवाहिक जीवन के आरंभ होने का संकेत देती है। मतलब मैरिटल लाइफ में डिले आ सकती है कि अगर 7th लॉर्ड रेट्रोगेट है और 7वां भाव पापक ग्रहों से एफिलिक्टेड है, और सप्तमेश भी पापक ग्रहों से एफिलिक्टेड है, और अगर इस पे वीनस जुपिटर, ध्यान रख करके मेल के केस में वीनस, फीमेल केस में जुपिटर, जितना ज्यादा एफिलिक्शन होगा, और अगर 7वां ग्रह वक्री है, 7वें भाव का स्वामी वक्री है, तो भी वैवाहिक जीवन मैरिटल लाइफ स्टार्ट होने में अड़चने वगैरह आ सकती है, जिसके फलस्वरूप जहां तक कि मैरिटल लाइफ में डिले वगैरह हो सकती है। अब अगर मान लीजिए कि सप्तमेश वक्री नहीं भी है, तो भी अगर मान लीजिए कुंडली में 2 या 3 ग्रह वक्री हैं और उनका सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर प्रभाव है, एक सूत्र यह भी है कि अगर कुंडली में मान लीजिए कि सप्तमेश वक्री नहीं भी है, तो अगर कुंडली में 2 या 3 ग्रह वक्री हैं, उनका सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर प्रभाव है, या फिर सप्तम भाव सप्तमेश के प्रभाव है, और अगर ये संभावना और प्रबल हो जाएगी जब वो वैवाहिक जीवन के जो नैसर्गिक कारक ग्रह हैं उनके ऊपर भी उनका प्रभाव हो, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा। मतलब कि अगर एक उदाहरण दे दें कि अगर सप्तम भाव में कुंडली में 2 ग्रह वक्री होकर के बैठे हों, और सप्तम भाव सप्तमेश पे पापक ग्रहों का प्रभाव हो, तो फिर ये मैरिटल लाइफ में डिले होने की संभावना बढ़ जाएगी, मैरिटल लाइफ में अड़चने वगैरह आ सकती हैं। और अगर सपोज कि सप्तमेश भी कुंडली में वक्री है, और सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर भी वक्री ग्रहों का प्रभाव है, और सप्तम भाव सप्तमेश एफिलिक्टेड है मेलेफिक प्लैनेट, तो ये संभावना और प्रबल कर देगी काफी अड़चनों के बाद वैवाहिक जीवन का आरंभ होना। और इसमें अगर नेचुरल सिग्निफिकेटर जो वैवाहिक जीवन के नैसर्गिक कारक है वो भी प्रभावित हो जाए, तो फिर संभावना काफी प्रबल हो जाएगी डिले होने की। तो एक सूत्र ये भी बनता है। और स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं कि अगर सप्तमेश शनि होकर वक्री हो जाए, या फिर शनि वक्र होकर के सप्तम भाव या सप्तमेश को प्रभावित कर दें, तब तो ये बहुत प्रबल संभावना बढ़ जाती है जीवन में वैवाहिक जीवन के आरंभ होने के
में डिले होना, अड़चने आना, ऑब्स्टेकल्स आना, काफी अड़चनों के बाद वैवाहिक जीवन आरंभ हो। इसके बाद मित्रों अगला सूत्र यह, कई बार क्या होता है कि जातक की इच्छा ही नहीं होती है, डिजायर ही नहीं है। ऐसा दो सूत्रों में हो सकता है कि जातक कुछ अपनी लाइफ में किसी सफरिंग के चलते परेशान हो, या फिर जातक थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज्यादा झुक जाता है, जिसके चलते वो गृहस्थ जीवन से दूर हो जाता है। अब जैसे लेट्स सपोज एक उदाहरण मान लीजिए कि कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में चले जाए, या अष्टम भाव में चले जाए, या 9वें भाव में चले जाए, और इनके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव हो जो व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, जैसे शनि, गुरु और केतु। अगर इन तीनों का मिलकर के शनि, गुरु और केतु का प्रभाव लग्न पर या लग्नेश, इन दोनों के ऊपर पड़ जाए। अब अगर इन तीनों का ध्यान दीजिए, कलेक्टिवली ध्यान दीजिएगा कि अगर शनि, गुरु और केतु का प्रभाव लगन या लग्नेश पे पड़ जाए, क्योंकि तीनों ही आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्लैनेट हैं, तो अगर लग्नेश कुंडली के ऐसे भावों में चले गए हैं जहां से स्पिरिचुअलिटी का रिलेशन है, आध्यात्मिकता का संबंध है, जैसे अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में चले गए, या 9वें भाव में चले गए, या अष्टम भाव में चले गए, और उनके ऊपर शनि, गुरु और केतु का प्रभाव आ जाए, शनि, गुरु और केतु का प्रभाव कलेक्टिवली आ जाए। अब हो सकता है कि शनि, गुरु, केतु की युति लगन में हो जाए, या शनि, गुरु में केतु में से कोई दो लगन में स्थित हो और कोई एक लगने से युति बना रहा हो, या फिर तीनों किसी न किसी प्रकार से लगन या लगने के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो। तो मतलब अगर कलेक्टिवली तीनों का प्रभाव, शनि, गुरु, केतु, ये कुंडली में अलग अलग भी हो सकते हैं, इनकी युति भी हो सकती है, अगर इनका प्रभाव तीनों का, ध्यान दीजिएगा, तीनों का लगन पे या लगने के ऊपर आ जाता है, तो व्यक्ति को यह आध्यात्मिकता की ओर घसीट सकते हैं। तो बहुत ज्यादा व्यक्ति का आध्यात्मिकता की ओर खिंचाव जो हो जाना, उसको गृहस्थ जीवन से दूर कर देगा। और आध्यात्मिकता की ओर खींचने वाले जो ग्रह है शनि, गुरु और केतु, अगर इनका तीनों का सामूहिक तौर पर प्रभाव लगन, लग्नेश के ऊपर आ जाए, और लग्नेश कुंडली किसी ऐसे भाव में हो जो कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, धर्म वगैरह से संबंधित है, जैसे लग्नेश कुंडली के 12वां भाव या अष्टम भाव या 9वें भाव में चले जाए, और इनके ऊपर तीनों का सामूहिक प्रभाव चाहे लगन पे आ जाए या लग्नेश पे आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा, इनका ये शनि, गुरु, केतु कुंडली में अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, और इनका सामूहिक प्रभाव, इसमें भी ऑप्शंस हो गए। हो सकता है इनका तीनों की एक साथ युति आ रही हो लगन के ऊपर, सॉरी, इनका तीनों का दृष्टि आ रहा हो लगन के ऊपर, या इनमें से दो कोई एक लगन में स्थित हो और कोई एक लग्नेश के साथ युति में हो, या फिर कोई एक लग्नेश के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो और कोई और दो ग्रह लगन के ऊपर से दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर लगन, लग्नेश के ऊपर सामूहिक तौर पर शनि, गुरु, केतु का प्रभाव आ जाए, तो ये व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की ओर घसीट देती है, जिसके चलते उसका ध्यान गृहस्थ जीवन से हट जाता है, और इसके फलस्वरूप जातक के जीवन में, वैवाहिक जीवन की वो कामना, वो इच्छा ही नहीं रहती। ये सूत्र बन जाता है। और एक बार तो सूत्र ये भी है कि कुंडली में लग्न, लग्नेश और चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा मन, इसमें अगर चंद्रमा भी जुड़ जाए, चंद्र की जो मैंने आपको सूत्र बताया हूं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो लगन और लग्नेश की स्थिति बारे में मैंने बात कर ही दी आपसे कि इनके ऊपर शनि, गुरु, केतु का अगर सामूहिक प्रभाव आ जाए, तो भी ये व्यक्ति को नीरस लाइफ की ओर मोड़ सकता है, उदासीनता की ओर मोड़ सकता है, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की ओर मोड़ सकता है, जिसके फलस्वरूप जातक को इच्छा ही न हो जल्दी, और हो सकता है पारिवारिक दबाव में जाकर के मध्यायु के बाद शादी वगैरह वो कर भी ले, लेकिन इसके चलते शुरुआत में चूंकि इंटरेस्ट नहीं रहता, जिसके चलते भी डिले वगैरह हो सकती है। और अगर इसमें चूंकि चंद्रमा भी एफिलिक्टेड हो जाए पापा ग्रहों से, मतलब कुंडली में अगर लगन भी एफिलिक्टेड है, लग्नेश भी एफिलिक्टेड है, और चंद्रमा भी एफिलिक्टेड है, और लग्नेश कुंडली के किसी ऐसे भाव में है जो लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में या अष्टम भाव में या 9वें भाव में, जो उन भावों से जिसका संबंध स्पिरिचुअलिटी, धर्म और अध्यात्म से है, और चंद्रमा से भी अगर पापा ग्रहों का जुड़ाव हो जाए, लेट सपोज चंद्रमा से शनि का संबंध बन जाए, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे परिवर्तन द्वारा, तो फिर भी ऐसा युति वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीन हो सकता है, नीरस हो सकता है, और आध्यात्मिकता के और झुकाव के चलते उसका गृहस्थ जीवन से दूरी हो जाती है। एक ये भी स्थिति होती है।
तो मित्रों, और कई बार क्या होता है, जैसे शनि मंगल की मैंने बात की थी, शनि मंगल लगन में है तो दोनों ही पापक ग्रह तो लगन को भी प्रभावित करेंगे, लगन इसको भी प्रभावित कर देंगे। या फिर शनि मंगल अलग अलग है, लेकिन एक लगन में है शनि और सप्तम भाव में मंगल है। तो जितना ज्यादा सप्तमा भाव और सप्तमेश और वैवाहिक जीवन में नैसर्गिक कारक ग्रह जितना ज्यादा एफिलेक्टेड होगा मैलेफिक प्लैनेट से, उतनी ज्यादा ट्रबल्स आएंगे लाइफ में, जिसके फलस्वरूप मैरिटल लाइफ स्टार्ट होने में डिले वगैरह हो सकती है। अब एक सूत्र और आपको बता रहा हूं। एक सूत्र यह है जिसमें जातक को अफेयर्स कई सारे होते हैं, अफेयर्स कई सारे होते हैं, और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति क्या होता है कि अपने अफेयर्स में ही फंसा रहता है, लेकिन उसके वो अफेयर्स मैरिटल लाइफ में तब्दील नहीं हो पाते हैं, या कहें कि जातक कहीं एक जगह होकर के डिवोटेड रह ही नहीं पाता, एक जगह समर्पित होकर रह ही नहीं पाता। जैसे कुंडली में अगर लग्नेश और सप्तमेश का संबंध बन रहा है और कुंडली में शुक्र मंगल द्वारा एफिलेक्टेड हो, मतलब कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध बन रहा हो और कुंडली में शुक्र मंगल की युति हो, या शुक्र मंगल परिवर्तन में हो आपस में, या शुक्र मंगल एक दूसरे से समसप्तक हो, तो चूंकि ऐसा व्यक्ति ज्यादा ही कामुक स्वभाव का होता है, सेक्सुअल नेचर का होता है, सेंसुअल नेचर का होता है, तो किसी एक रिलेशन के प्रति समर्पित ना होकर के अपने आप को स्कैटर्ड रखता है कि अफेयर्स करते रहना। तो चूंकि वो अफेयर्स में इंगेज रहता है तो वो उन अफेयर्स को मैरिज में तब्दील नहीं कर पाता, और उसकी एक मिड लाइफ जब पार हो जाती है तो उसको एहसास होता है कि हमने काफी समय अपना इन्हीं सेंसुअल चीजों में गंवा दिया, अफेयर्स वगैरह में गंवा दिया, और उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए मैरिज में। तो व्यक्ति का दिमाग इंगेज हो जाना सेंसुअल चीजों में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में, दो चार रिलेशनशिप में, तो अफेयर्स वगैरह में, तो जो व्यक्ति को उसको सक्सेसफुली मैरिज में न कन्वर्ट कर पाना, और जब तक उसे इस बात का आभास हो तब तक उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है। तो कई बार तो कि व्यक्ति नीरस स्वभाव का हो जाता है, उदासीन स्वभाव का हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी इच्छा नहीं रहती, और कई बार व्यक्ति की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत कामुक स्वभाव का होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में कई सारे अफेयर्स वगैरह कर लेता है, और जब तक उसे होश आए कि अब मुझे अपना गृहस्थ जीवन आरंभ करना है, तब तक उसकी मध्य आयु निकल चुकी होती है, मिड लाइफ क्रॉस कर चुकी होती है। तो ये भी नुकसान है कि व्यक्ति उदासीन बहुत ज्यादा हो, मैं गृहस्थ जीवन प्रति तो भी ठीक नहीं, या बहुत ज्यादा सेंसुअल हो तो भी ठीक नहीं, सेंसुअल हो जाएगा तो बहुत ज्यादा अफेयर्स में फंस जाएगा, और उसी में उसको आनंद आएगा, एक जहां डिवोटेड होकर रह नहीं पाएगा, और जब तक उसको एहसास होगा कि मुझे अपना गृहस्थ जीवन आरंभ करना है, तब तक आधी आयु निकल चुकी होती है। तो ये भी कारण है मैरिटल लाइफ में कई बार मैरिटल लाइफ में डिले होने का। तो मैं तो ये कुछ मैंने सूत्र की बात की, बहुत सारे सूत्र हैं। मुख्यतः विलंब करने के लिए जिम्मेदार शनि और मंगल होते हैं। तो ये बहुत सारे सूत्र हैं जिसके ऊपर है हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आज कुछ सूत्रों के ऊपर मैंने आपके ऊपर चर्चा की है। अगर पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।